राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारे चैनल लड्डू गोपाल विद भक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सत्यनारायण भगवान की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शोधों को दृश्यों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसी व्याख्या कौन सा है। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी श्री विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस वक्त का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर उस ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधान बतलाया और अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन से श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में इसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे थोड़े ही परिश्रम में प्रतिबंधित में प्राप्त हुआ। साइकिल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से यह थोड़े ही दिनों में उन्महान हो गए। वह जब तक जीवित रहे तब तक महीने महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता था। वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ तो उन्हें बोले कि एक दिन हे ब्राह्मण, अपने बांधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न हो श्री सत्य की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी प्यास से व्याकुल कथा सुनने के लिए बैठ गया, पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और फिर उसने ब्राह्मण के इस कथा के बारे में पूछा और उसने बताया कि यह सत्यनारायण व्रत का कथा मनवांछित फल देने वाला था। इस व्रत के प्रभाव से मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर खुश हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़हारे को लकड़ी का ना मिला। उन्हें पैसों से नियुक्त दूध दही आदि सभी को जन्म की एग्री खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया कि प्राचीन काल से उनका नाम एक राजा था। वह उसकी दोनों बड़े ही धर्मनिष्ठ समय राजा रानी नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। उसने रत्नों से घड़ी को किनारे लगा दिया और स्वयं की पूजा की। जगह चमत्कार उसने राजा को इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। यहाँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला राजा के वचन सुन और आखिरी अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने से व्रत के बारे में बताया, अपनी पत्नी से व्रत के बारे में बताया और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती। सबसे देव की कृपा से यह कुछ दिनों गर्भवती हो गई। महीने पूरे होने पर उसने एक कन्या को जन्म दिया। नाम कलावती रखा गया। चंद्रमा की कलाओं के सामने नीति बढ़ने लगी। एक दिन लीलावती ने अपने पति को व्रत करने की याद दिलाई। उसने कहा कि युद्ध के समय यह अपने कारोबार में लग गया। विवाह योग्य हुई तो उसने करवा कर कंचन नगर के एक सुंदर सुशील कुमार के साथ विवाह कर दिया। फिर भी बने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान शिव प्रसन्न हो गए। अपनी मोहम्मद बनिया अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के किनारे रघु चौकपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन अनुसार के राजा के चंद्र के पीछे खजाने से चोरों ने बहुत सारा धन चुरा लिया। राजा के सिर पानी चोरों को पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि शिकारियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजपूत से चुराया हुआ धन एक जगह सेट किया और स्वयं थक गए। वही चोरों को घूमते उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने दोनों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धम्म कोश में जमा कर दिया।
उनका जो धन था वो कोष में जमा कर दिया। सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख जीवन व्यतीत कर रही थी। कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, पर उसने तथा सुनील प्रसाद कल रात होने पर घर पहुंची। माता से देरी हुई का पूर्ण कारण पूछने पर उसने यह सब बताया कि उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति बुरी बात याद आ गई और उसने श्री सत्यदेव के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धापूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से आर्थिक होकर प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके जो आपका व्रत नहीं किया है उसी से आप अप्रसन्न हुए थे। अब कृपा करके उनका अपराध क्षमा करो। लीलावती की प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। उसी रात में व्यक्ति ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल उठते ही दोनों बंदियों को जेल से छोड़ दो और उन्हें पुत्र समेत तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने सवेरे होते ही दोनों बंधकों को मुक्त कर दिया और साथ ही उनका धन उन्हें लौटा दिया और बहुत सम्मानपूर्वक उन्हें विदा किया। दोनों मन आनंदित होकर अपनी नौका लेकर अपने घर चल पड़े तो श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौकरी में क्या है, नियुक्त कर दिया तो स्कूल पत्तों से सिवाय कुछ भी नहीं है। और रावत की स्वामी के चले जाने पर कि बड़ा होकर गिर पड़ा। उसकी में हर जगह फूल पत्ते ही थे, परंतु इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। हम ठंडे स्वामी के पास जाना चाहिए, उन्हीं की करामात से चलकर प्रार्थना करें। तो फिर से वैसा ही हो कर दो। स्वामी के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी मिनट प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उसे इच्छित वरदान दिया और स्वयं उसी जगह से अंतर ध्यान हो गए। उन्नाव के पास जाकर देखा तो वह धन रत्नों से भरपूर ही थी। तब उन्होंने श्री देव भगवान का पूजन किया और कथा सुनी। वह घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचकर नियुक्त के पास अपने आने का समाचार लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कमलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती। नदी तट पर पहुंच कलावती प्रसन्नता के कारण वहाँ पे विलीन हो गई, लेना ही भूल गई और तुरंत ही नदी के तट पर नियुक्त की उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देख आकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती भी राम पति विलाप करने लगी। कलावती अपने पति की आघात हुई। तेरी सत्यनारायण भगवान के जो भी था तो हमारा यहाँ सत्यनारायण भगवान का कथा संपूर्ण हुआ। अगर आपको हमारा सत्यनारायण भगवान का कथा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो सत्यनारायण भगवान का व्रत हर पूर्णिमा को करें।